साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार। ये प्रमुख पुरस्कार जो हैं ये 2-3 वीडियो में, कम से कम 2 वीडियो या 3 वीडियो में आपको छोटे छोटे वीडियो करके मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग उसको देखते नहीं हैं और इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं आपका, इसलिए छोटे छोटे वीडियो करके बनाया जाएगा। तो यदि आप लोग THDC या फिर NHPC या फिर UPPCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो क्या है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दिया गया है। देखिए, इसमें 4-5 नाम दिए गए हैं, आपको केवल जो है 2 नाम याद रखना है। कौन कौन से? डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान के हैं। 2 नाम ही याद रखना है। यदि आपने इसके पहले मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी अगर बात किया जाए तो मनीला है, और यहाँ पे जो है ये फिलीपींस ने गोल्डन राइस जो है वह उसको व्यापारिक खेती इसकी शुरू किया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये पुरस्कार है ये एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार या एशिया का नोबेल की संज्ञा इसको दी जाती है। ठीक, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है फैमेलियन फॉरेस्टी को। ठीक है, फैमेलियन फॉरेस्टी को दिया गया है। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021, इसको आप लोग नहीं भूलिएगा क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ये किसको दिया गया है? साइरस पूनावाला। किसको दिया गया है? साइरस पूनावाला जी को दिया गया है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? आप देख रहे होंगे, ये दिया गया है काजल चक्रवर्ती। किसको दिया गया है? काजल चक्रवर्ती जी को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये सब पुरस्कार दिए गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है आप वही पढ़िएगा, इन सब में कोई दिलचस्पी मत रखिए। आगे है रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो दिया गया है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। रोल ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड 2021। ठीक, आगे है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मोहम्मद आजम किसको दिया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मोहम्मद आजम जी को दिया गया है। नाम देख लीजिए, मोहम्मद आजम। ठीक, इसके बाद में हम बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दिया गया है डेविड डियोप। किसको दिया गया है? डेविड डियोप, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। दूसरी चीज़, इनकी एक उपन्यास है उसी के लिए दिया गया, ये भी याद रखेंगे, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। किसको? डेविड डियोप को। कौन सा पुरस्कार है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें भारतीय जैव विविधता अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? शेरगांव बायोडाइवर्सिटी को अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो 30वां
30वां GD बिड़ला पुरस्कार किसको दिया गया? सुमन चक्रवर्ती को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगर ये नाम नहीं आता है, अगर नाम याद है तो ठीक है, अगर नाम नहीं आता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये और बनता है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ से आप ये भी याद रखिएगा कि व्यास सम्मान 2020 किसको दिया गया? शरद पगारे, जो कि कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। ठीक। गांधी शांति पुरस्कार 2020 मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 क्या है? प्रित्जर बोल सकते हैं, ये प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021। एक बात बता दें आपको कि ये जो है ना सिविल इंजीनियरिंग में इसको नोबेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिविल इंजीनियरिंग का नोबेल प्राइज बोला जाता है। ठीक। ये मिला है किसको? इसको एक बार मिटा देते हैं, साफ दिख नहीं रहा है। ठीक, अब दिखेगा आपको। ये दिया गया है एनी लैक्टान और जीन फिलिप वासल को। किसको दिया गया है? एनी लैक्टान और जीन फिलिप वासल को दिया गया है। अगर आगे बढ़ें तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? IREDA। क्या? IREDA को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, ये इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला है जिनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। ठीक है, इनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये देख लीजिए, स्पेन के द्वारा दिया गया। ठीक। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो नानाजी देशमुख, क्या है कि नानाजी देशमुख, एक मिनट, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2021 किसको मिला है? प्रभाकर सिंह को मिला है, जो कहाँ के हैं? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को पंचायती राज दिवस के मौके पर दिया गया। तानसेन सम्मान किसको दिया गया? पंडित सतीश व्यास को दिया गया। मध्य प्रदेश द्वारा शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में। एक बात बता दें कि अगर हम तानसेन सम्मान की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, किस प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नेल्सन, एक मिनट इसको मिटा दें, साफ दिख नहीं रहा है। हाँ, अब दिखेगा। देखिए, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? रवि गायकवाड़ को दिया गया है। ठीक है, आगे है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको दिया गया? डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जी को दिया गया है। अगर हम बात करें आगे तो PC महालनोबिस पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? सी रंगराजन को, जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ें तो पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया? देखिए, UPPCL जो है उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, इसीलिए पंचायत पुरस्कार में आप इसको जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कि UPPCL में पूछा जाए। पंचायत पुरस्कार 2021 की बात करें तो उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है, असम को मिला है और छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ें तो सरस्वती पुरस्कार। क्या? सरस्वती पुरस्कार शरद कुमार लिम्बाले। क्या? शरद कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए मिला है। नाम के साथ साथ उपन्यास भी याद रखेंगे, क्योंकि ये अगर ये नहीं पूछता है तो ये पूछेगा कि सनातन किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, तो ये शरद कुमार लिम्बाले का उपन्यास है, जिसके लिए इनको क्या दिया गया है? सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें अगर तो
फुफुओका पुरस्कार 2021, फुफुओका पुरस्कार 2021 की बात करें तो ये दिया गया है पी साईनाथ को। पी साईनाथ को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इसके बाद में है पुलित्जर पुरस्कार 2021। क्या है? पुलित्जर पुरस्कार 2021। ये जो है पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये मेघा राजगोपालन को, एलिसन किलिंग को और क्रिस बुसेक को दिया गया है। एक चीज़ ये याद रखेंगे कि ये पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि तुलसीदास सम्मान। देखिए एक चीज़ यहाँ से और ये भी याद रखिएगा कि यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 आदिम मलाई स्नेहा कुंज ट्रस्ट को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दिया गया। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से आप लोग ये भी याद रखेंगे तुलसीदास सम्मान 2020 किसको दिया गया? महेंद्र प्रताप सिंह को। उनकी जो पुस्तक है भक्तकालीन साहित्य में अवदान। क्या? भक्तकालीन साहित्य में अवदान के लिए महेंद्र प्रताप सिंह को तुलसीदास सम्मान 2020 से नवाजा गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है वो काफ़ी मतलब 2-3 भाषाओं के ये अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एक चीज़ है कि आप हिंदी और अंग्रेजी ये ज़रूर याद रखिए। बाकी यदि आप याद कर सकते हैं तो आप पूरा याद रखिए, लेकिन नहीं याद कर सकते हैं तो 2 जरूर याद रखिएगा। अरुंधति सुब्रमण्यम जो कि अंग्रेजी में दिया गया, हिंदी में अनामिका जी को दिया गया है। ठीक है, ये 2 नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये वीडियो यहीं पर रोक देते हैं। अगला वीडियो कल मिल जाएगा आपको। मतलब ये पूरा पुरस्कार का जो मुख्य पुरस्कार हैं वो आपको 2 दिन के अंदर कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ऐसे ही मतलब इसका PDF मिल जाएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा जिस बुक का है। आप लोग बुक चाहे तो बुक खरीद लीजिए, नहीं तो आप लोग को PDF दे दूंगा। एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपके लिए जो कि टेलीग्राम की है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।